हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल इग्नू शिक्षा में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट की पेपर 2 जो है एजुकेशन सब्जेक्ट की यूनिट 2 में है फ्रेंड्स, हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। यहाँ से हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को लेके आज हम बात करेंगे। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ये फ्रेंड्स, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है ये स्टार्ट हुआ है 1952 से 1953। इस बीच में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम की जो क्या कमियां है, क्या इसमें डेवलपमेंट करना चाहिए, इससे लेके बात किया है। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है फ्रेंड्स, इससे और एक नाम है, इससे मोदालियर कमीशन भी कहते हैं। मोदालियर कमीशन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मुदालियर एजुकेशन कमीशन और मुदालियर कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो भी हो, इनका आंसर एक ही है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और मुदालियर कमीशन एक ही है। ये 1952 में इनका जो इस कमीशन का काम शुरू हुआ है। 1953 में इनका जो रिपोर्ट है ये सबमिट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इनका जो है चेयरमैन कौन था? इनके चेयरमैन था मुदालियर कमीशन जो है। एजुकेशनल जितने कमीशन है, ये चेयरमैन के नाम के जो कमीशन है इनका जाना जाता है। तो मुदालियर की जो है ये अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की चेयरमैनशिप में ये हुआ था। क्या डॉक्टर, इस नाम को भी याद रखना, मुदालियर। इनकी चेयरमैनशिप में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 में उनकी फॉर्म हुआ है और रिपोर्ट 1953 में सबमिट हुआ है। जो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, वो थे मद्रास यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, वीसी थे, वीसी ऑफ मद्रास। उस टाइम का बहुत ही जाने माने एडुकेशनिस्ट थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। उनकी चेयरमैनशिप में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 में फॉर्म हुआ है। 1953 में इनका रिपोर्ट सबमिट हो गया। इसे हमने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहते हैं और मुदालियर कमीशन कहते हैं। यूजीसी नेट की पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर में ही यहाँ से सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन से क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स, हम अब देखते हैं मुदालियर कमीशन की एम्स क्या है। एम था क्या? टू एक्वायर इनटू द प्रॉब्लम, टू इंक्वायर इनटू द प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और सेकेंडरी एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है, टू फाइंड आउट प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यह है एम क्या था? पहला एम टू फाइंड आउट प्रॉब्लम्स
ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, उसे फाइंड आउट करना। दूसरे जो है नंबर 2 जो एम है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड इट्स रिलेशनशिप टू प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी। फ्रेंड्स, यहाँ जो है ये हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है इसमें सेकेंडरी एजुकेशन जो है एजुकेशन है, ये एक लिंक है किसके बीच, ऊपर में हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। इन दोनों के बीच में हायर एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन के बीच में सेकेंडरी एजुकेशन दोनों को लिंक अप करते हैं, ब्रिज के तरह ये काम करता है। तो जो रिलेशनशिप है प्राइमरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बीच जो रिलेशन है, इससे फाइंड आउट करना, इसे ऑर्गेनाइज और बहुत ही मजबूत तरीके से इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953 में जो हुआ है, जो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मोदालियर जो बीसी थे, वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के, उनके चेयरमैनशिप में इस कमीशन फॉर्म हुआ। तो इनका जो एम, 2 एम है। पहला एम क्या था? पहला एम था फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, का जो प्रॉब्लम है सेकेंडरी एजुकेशन में, इससे फाइंड आउट करना। नंबर 2 जो है, जो इम्पोर्टेंट है, ये हायर एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन के बीच में जो लिंकेज है, जो सेकेंडरी एजुकेशन है, इन लिंकेज को बहुत ही अच्छा तरीके से बनाने की जो एम्स है, ये था इसकी एम्स। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे रिकमेंडेशंस। जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का जो रिकमेंडेशंस है, उन रिकमेंडेशंस के लेके अब हम बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, The commission has defined the aims of secondary education. जो aims क्या है? Secondary education commissions के जो aims है, secondary education का जो aim है, secondary education का जो aim है, इससे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या मोदालियर कमीशन ने इसका जो एम है ये कैसे डिफाइन किया है, एम्स कैसे डिफाइन किया, एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो है ये कैसे डिफाइन किया। पहला है टू प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन, टू प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन। नंबर 2 है to develop capacity earning money quality of leadership to develop ह्यूमन virtues। तो मोदालियर कमीशन या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने इन चारों जो पॉइंट्स है, इससे एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के रूप में इन चार पॉइंट को सामने लाया। पहला जो है टू प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन। यहाँ क्या कहते हैं फ्रेंड्स, देखिए, और जो शिक्षा की इंडिया में जो शिक्षा की जो एम्स है, सेकेंडरी एजुकेशन की जो एम्स है, ये है टू
प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन, एक बहुत ही अच्छा डेमोक्रेटिक सिटीजन फॉर्म करना सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की एम्स में आया, पहला एम में। नंबर दूसरे जो एम है टू डेवलप कैपेसिटी ऑफ अर्निंग मनी, इसमें इस जो है जो बुनियादी एजुकेशन है, जो गांधी जी का बुनियादी एजुकेशन है, इनकी थोड़ा इसमें इम्प्रेशन आ गया। क्या है? टू डेवलप कैपेसिटी ऑफ अर्निंग मनी, जो शिक्षाएं हो गया, उन शिक्षा के साथ क्या है, अर्निंग लाइवलीहुड अर्निंग का जो प्रोसेस है उनको क्या करना, कनेक्ट करने का जो एम्स है इसमें रख दिया है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या मुदालियर कमीशन 1953 में। केवल शिक्षा नहीं होना चाहिए, इसमें लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी भी होना चाहिए। नंबर 3 में क्या है, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, जो लर्निंग होगा, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा, उसमें क्या है, जो लर्नर के अंदर क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप करने का जो क्वालिटी है उसे डेवलप करना भी चाहिए। इससे एम के रूप में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने सेकेंडरी एजुकेशन की एम्स के रूप में इसे रख दी। नंबर 4 में जो है टू डेवलप ह्यूमन वर्चूज, ह्यूमन वर्चूज, ह्यूमन जो मोरालिटी से, जो वर्चूज से, जो इनको रख दी एम्स ऑफ एजुकेशन के रूप में नंबर 4 में। तो फ्रेंड्स, ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953 के अनुसार ये सेकेंडरी एजुकेशन की एम्स बन गया है। तो फ्रेंड्स, आप बात करते हैं इनका जो मेजर रिकमेंडेशंस है, क्या रिकमेंडेशंस है इनका। पहला जो रिकमेंडेशंस है, इनका जो पहला रिकमेंडेशन है इन कमीशन की, ये होगा 7 years ड्यूरेशन, या इसके टाइम शुरू होगा 11 years से लेके 17 years। इनके एजुकेशन का जो ड्यूरेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन का जो ड्यूरेशन है, ये होगा 7 year, और ये शुरू होगा 11 years से 17 years तक इनका सेकेंडरी एजुकेशन में जो लर्निंग है ये चलता रहेगा। यानी आफ्टर 5th year, आफ्टर 5 years ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन की 5 year के बाद, यानी 5th क्लास पास करने के बाद इसमें 6th शुरू होगा 17 years तक इनका जो सेकेंडरी एजुकेशन जो है ये चलता रहेगा। तो दूसरा है नंबर 2 में जो रिकमेंडेशन है ये क्या है, द मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या है, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। ये क्या है, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज क्या है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या है, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में स्वीकार की गई है। नंबर 3 में क्या है, इंग्लिश और हिंदी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ जूनियर बेसिक स्टेज। क्या है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश कब इंट्रोड्यूस होगा, जूनियर बेसिक स्टेज। जूनियर बेसिक स्टेज की एंड की तरफ, यानी
जूनियर बेसिक कहाँ से शुरू होता है? क्लास 1 से शुरू होता है क्लास 5 में। एंड ऑफ जूनियर बेसिक क्या है? हिंदी और इंग्लिश क्या होगा? जूनियर बेसिक के एंड के समय इनको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस की जाएगा। तो रिकमेंडेशंस के तौर पे हम जो अब 2 मिला है, इसमें क्या है? पहला है 11 ईयर्स से 17 ईयर्स तक जो लाइनिंग है ये सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में आएगा। नंबर 2 में आएगा मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज होगा इन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और हिंदी और इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया जाएगा प्राइमरी जूनियर बेसिक स्टेज के बाद। ये था रिकमेंडेशंस ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी मुदालियर कमीशन की जो रिकमेंडेशंस है। तो फ्रेंड्स, हम आज के क्लास में कवर करने की कोशिश की है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है यूजीसी नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज के वीडियो यहाँ मैं फ्रेंड्स को खत्म करता हूँ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।